एक और बात आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं हीम पार्ट और एक को हम कहते हैं ग्लोबिन पार्ट। तो अब याद रखना, ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, तो अक्सर आ जाता है कि ऑक्सीजन इज अटैच विद डैश पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, तो किसके साथ, हीम पार्ट के साथ। और जो कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, दे आर अटैच विद कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज अटैच विद वाटर, ये हमारे पास अटैच होता है ग्लोबिन पार्ट के साथ। तो याद रखना, अगर एमसीक्यूज आ जाए ऑक्सीजन इज अटैच विद डैश पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो आपने याद रखना है हीम पार्ट के साथ। और अगर आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड इज अटैच विद डैश पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन पार्ट, ग्लोबिन जो हमारे पास पार्ट है उसके साथ अटैच होता है। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन के बारे में नेक्स्ट आपने क्या, अक्सर आप देख लेते हो, अक्सर हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का मुआवजना करते हैं। क्लोरोफिल का, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का अक्सर मुआवजना किया जाता है कि इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है, और इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो हमारे पास मैग्नीशियम होता है। क्लियर है? कुछ यूं कहते हैं कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम वहां पे मैग्नीशियम और इसका आयरन, इन दोनों में यही फर्क है। अच्छा, अगर इन दोनों में यही फर्क है तो मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन हमारे पास बना होता है 574 अमीनो एसिड से, तो क्लोरोफिल कितने अमीनो एसिड से बना होगा, तो आप कहोगे 574 अमीनो एसिड है क्योंकि इन दोनों में मैग्नीशियम और आयरन का फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरोफिल का जो सिर्फ हेड है, क्लोरोफिल का जो सिर्फ हेड है, ये है हमारे पास हेड, और जिसको हम टेट्रापाइरोनिन या प्रोपाइरिन कहते हैं, टेट्रापाइरोनिन। तो इसका जो सिर्फ हेड है और यहाँ पे क्या होता है, टेल होता है। तो यहाँ पे इसका सिर्फ हेड और इनका भी सिर्फ क्या है, जो हीम पार्ट है, क्या है, इसका भी जो हीम पार्ट है, इसका भी यहाँ पे हीम पार्ट। तो इसमें हमारे पास अगर क्या हो, आयरन है, तो बाकी इसमें प्रोटीन पार्ट अलग है। तो यहाँ पे इसके सिर्फ हेड में हमारे पास क्या है, वो मैग्नीशियम और आयरन का फर्क है। बाकी उसमें हमारे पास टेल होता है, वो फैटी एसिड वगैरह, और इसमें हमारे पास क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, उसमें ग्लोबिन प्रोटीन वगैरह नहीं होता। तो एक तो ये आपको पता लग गया कि इसका सिर्फ हेड एक जैसा होता है, बाकी इसका कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सेम नहीं होता। अच्छा, दूसरा जो है हीमोग्लोबिन का, मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक है हीम पार्ट और एक है ग्लोबिन। अच्छा, जो हीम पार्ट होता है, तो हीम पार्ट का भी मैंने आपको बता दिया, ये है हमारे पास प्रोपाइरिन, ये जो इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हीम पार्ट, और यहाँ पे आयरन है, क्या है, आयरन है। तो हीम पार्ट में भी हमारे पास क्या है, एक है आयरन और एक है इसका ये, अगर आयरन को हटा दो, ये सारा हमारे क्या है, प्रोपाइरिन, क्या, प्रोपाइरिन। और अब याद रखना, और ग्लोबिन जो है, जब भी हमारे पास हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन होती है लिवर में या पेंक्रियाज वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, हीम पार्ट अलग हो गया, ग्लोबिन अलग हो गया, तो ग्लोबिन की फर्दर डिस्ट्रक्शन होके अमाइनो एसिड बन जाते हैं, इससे हमारे पास अमाइनो एसिड बन जाते हैं, और दे आर रीयूज, हमारे पास रीयूज होते हैं, सही है, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस वगैरह के लिए। और यहाँ पे अब आयरन जो है, आयरन आ गया, आयरन इज आल्सो रीयूज फॉर व्हाट, रीयूज फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, व्हाइल प्रोपाइरिन जो है ये फर्दर जाकर हमारे पास इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, और इससे हमारे पास बनता है बिलिरुबिन, एक फाइनल प्रोडक्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, बिलिरुबिन कहते हैं, क्या कहते हैं, बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन इज आल्सो कॉल्ड बाइल पिगमेंट, क्या कहते हैं,
बाइल पिगमेंट। और अक्सर हेपेटाइटिस में या जॉइंटिस में जो आपके पास आंखों का कलर या स्किन का कलर येलो हो जाता है, ये किसकी वजह से? बिलिरुबिन की ज़्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से। या स्टूल फीसिस का अगर आप देख लो, उनका भी जो कलर है आपके पास येलो किस्म का, तो वो भी बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन को हम क्या कहते हैं? बाइल पिगमेंट। और ये भी हीम के प्रोफायरिन की में डिफरेंट रिएक्शन, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, इसी तरह बहुत से और भी हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है बिलिरुबिन, और इसको हम क्या कहते हैं? बाइल पिगमेंट भी कहते हैं। तो क्लियर? हीमोग्लोबिन की जब डिस्ट्रक्शन होती है तो इनमें हमारे पास दो पार्ट, एक है हीम पार्ट, एक है ग्लोबिन। ग्लोबिन अमाइनो एसिड फर्दर, चूंकि ये असल में ये हमारे पास 574 अमाइनो एसिड से बना होता है ये पार्ट, तो इसमें ये अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होती है, रीयूज होता है हीमोग्लोबिन या दूसरे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। हीम पार्ट के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक आयरन और एक प्रोफायरिन। आयरन दोबारा यूज होता है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए। प्रोफायरिन से हमारे पास क्या बनता है? बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन क्या है? बाइल पिगमेंट पे है। हाइपर बिलिरुबिनिया किस में आता है? जब भी बिलिरुबिन आपके पास ज्यादा हो जाता है, किस में? हेपेटाइटिस में। किस में? एनीमिया में भी आ सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर।